गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स का आज डे 3 है। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे एवरेज। एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट फार्मूलाज वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज। एवरेज वास्तव में है क्या, औसत क्या है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको दो क्वांटिटी दिया हुआ हो 20 और यहाँ पर 40 और कहा जाए दोनों का एवरेज निकालने के लिए, तो करना क्या है, बस दो क्वांटिटी है तो दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को प्लस कर देना है और प्लस करने के बाद हमें लिख देना है और उसको जितने नंबर होंगे, जैसे यहाँ पर 40 और 20 60 हो गया और ये दो क्वांटिटी है तो दो से हमें डिवाइड कर देने हैं तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 30। तो 30 जो है ये दोनों संख्या का औसत है। इससे मान लीजिए लगभग में अगर हम कहें कि 10 विद्यार्थी है और सभी को दो दो चॉकलेट्स मिलने हैं तो लगभग सभी का एवरेज औसत चॉकलेट प्राप्त करने का पर विद्यार्थी का 2 हो गया। तो टोटल 20 चॉकलेट्स है। हाँ, हो सकता है किसी को 1 दिया हो, किसी को 3 मिला हो, किसी को 2 मिला हो, तो इस हिसाब से। लेकिन फिर भी एवरेज निकाला जाए तो औसत में करके हम लोग निकालते हैं उसको और फिर देखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, जितने क्वांटिटी है सभी का योगफल बटा जितने क्वांटिटी है उनकी संख्या। तो ये हमारा एवरेज का फार्मूला है। ठीक है, औसत निकाल लिया फार्मूला। अब नेक्स्ट इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जितने भी क्वांटिटीज है मान के चलिए x1 से लेकर के xn तक है, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 प्लस करते हुए xn तक हमारे पास नंबर्स हैं। तो बट्टा में टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर जो है यहाँ पर टोटल नंबर हो जाएगा n। ठीक है, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, औसत बराबर सिग्मा x बाई n। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलास बात एक ही है तीनों के लिए, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर मान के चलिए पहली क्वांटिटी x1 है, दूसरा x2 है, x3 है, इस प्रकार से तो xn तक है तो बट्टा में टोटल n हो जाएगा, या सिग्मा x बाई n। इसका भी मतलब यही एडिशन ऑफ ऑल द क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नेक्स्ट हम लोग के पास अगर हम इसके बेसिक्स के बारे में बात करें तो दूसरे फार्मूला की अगर हम लोग चर्चा करें तो अगर मान के चलिए n लगातार नंबर है, ठीक है, कोई नंबर लगातार है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर 9 है और इसी प्रकार 10 है। 10 नंबर्स है दिए हुए। ठीक है, क्वांटिटीज टोटल 10 है। इन 10 का एवरेज निकालना है तो पहला प्रोसेस तो हम लोग ऐसे करेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे। उसके बाद जितने क्वांटिटी है उससे क्या करेंगे, सभी पर डिवाइड कर देंगे। ये प्रोसेस है, लेकिन हम लोग शॉर्ट प्रोसेस पे अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 10 9 1 10 और फिर ये 10 20 30 और ये 40 और ये 50 5 55। ठीक है, तो 55 बटा 10 इक्वल टू 5.5। फिर से 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया हमारे पास और ये
50 और ये 55/10 इक्वल टू 5.5 हमारे पास नंबर औसत आ गया इसका। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है जिसको यूज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं? तो आप लोग देखे होंगे एक फार्मूला है सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू n। उसका फार्मूला है यहाँ पर सम ऑफ ऑल द नंबर्स के लिए n प्लस n इंटू n प्लस वन। n इंटू n प्लस वन बाई टू है, यहाँ पर n इंटू n प्लस वन बाई टू। तो एवरेज जब निकालना होगा तो क्या हम लोग करेंगे? सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय टोटल नंबर, तो इतना हो गया। अब बाय टोटल नंबर इंटू n, तो n से n को हम लोग खत्म कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, तो बच गया n प्लस वन बाई टू। तो n टोटल n कितना है? 10 है, तो हो जाएगा हम लोग के पास 10 और प्लस वन बाई टू। तो 10 और 1 मिलकर के कितना हो गया? 11/2। 11/2 का वैल्यू कितना होता है? 5.5। तो इस प्रकार ये शॉर्टेस्ट वे में हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया, इसे भी रिमेम्बर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लोग देखते हैं। अगर नेक्स्ट फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो फिर किसी लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर निकालना हो, थर्ड नंबर में लगातार किसी लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर मालूम करना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। तो ये दरअसल निकल करके कहाँ से आया? हम लोग जानते हैं किसी भी लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है? n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। तो औसत क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। बाटा में जो है इंटू n हो जाएगा, तो n से n टर्मिनेट हो गया, तो बाकी जो हम लोग के पास बचे ये हो गया। ठीक है, लगातार n तक प्राकृतिक संख्या के अभी फार्मूला देखते हैं कि इन सारे फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 4 नंबर का फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। किसी लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना हो, किसी भी लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना हो, तो क्या करेंगे? बस n इंटू n प्लस वन का होल स्क्वायर और बाई 4। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालने का। फिर नेक्स्ट नंबर में 5 नंबर में हम लोग के पास है, अगर किसी लगातार, ठीक है, किसी लगातार कंटिन्यूअसली कोई नंबर हो n तक और वह प्राकृतिक नंबर हो, नेचुरल नंबर हो और सम नंबर हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इन संख्याओं का औसत निकालना है। बस आराम से पढ़िए, समझ करके बहुत बढ़िया से। तो इसका फार्मूला हम लोग के पास हो जाएगा n/2 प्लस 1। ठीक है, किसी लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n/2 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर फार्मूला। 6 नंबर में क्या है? किसी लगातार
एन प्राकृत संख्याओं, इन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2। तो ये फॉर्मूला हम लोग के पास हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर में, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये हो जाएगा n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1, ये सही से है। n प्लस 1। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर फॉर्मूला। यही अगर निकालना हो प्रथम फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n ओड नेचुरल नंबर का औसत तो क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, बस n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है उससे पहले एक दो और फॉर्मूला है, उससे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी, मान के चलिए ए बी सी डॉट 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 एन तक लगातार संख्याओं का औसत निकालना हो तो बात वही है जो अभी हम लोग देखिए, बस उसी को ये ए दे दिया, एन दे दिया, तो उसे हम ऐसे निकालेंगे। फिर 10 नंबर में किसी संख्या x के प्रथम n गुणज का औसत निकालना होगा। किसी संख्या x है के प्रथम n गुणज का औसत कितना हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस n/2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर औसत निकालना हो कोई भी संख्या का, अगर दो नंबर दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके उसे बाई 2 कर देंगे तो वो नंबर निकल जाएगा, या जितने भी नंबर्स होंगे वो सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, या जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज से उसे हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई लगातार नंबर दिया हुआ हो नेचुरल नंबर, उसका एवरेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2 करेंगे। फिर नेक्स्ट, अगर किसी लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो तो n+1 × 2n+1/6 करेंगे।
इसी तरीके से किसी लगातार n तक की ब्रैकेट संख्याओं के घनों का औसत n into n plus 1 का होल स्क्वायर बाय 4 करेंगे। किसी लगातार n तक की ब्रैकेट सम संख्याओं का औसत n by 2 plus 1 करेंगे। किसी लगातार n ब्रैकेट संख्याओं का औसत निकालना हो तो n plus 1 by 2, फिर n प्रथम n ब्रैकेट सम संख्याओं का औसत n plus 1, फिर प्रथम n ब्रैकेट विषम संख्याओं का औसत n स्क्वायर। किसी ए बी सी से n तक नंबर हो लगातार संख्याओं का औसत निकालना तो a plus n by 2 करेंगे। फिर किसी संख्या x के प्रथम n गुणज का औसत n into 1 plus x into 1 plus n by 2। अब देखते हैं ये कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो अभी 1 से 5 तक हम लोग बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग 6 नंबर प्रश्न से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये सब। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, जैसे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। पहला 50 इवन नंबर का एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो हम लोग के पास फॉर्मूला है कि इवन नंबर का एवरेज का फॉर्मूला है n plus 1। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज? इवन नंबर के लिए हम लोग अभी फॉर्मूला यहाँ पर देखे हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर को ऐड करते हैं, तो सम ऑफ इवन नंबर यहाँ पर निकाल लेते हैं। सम ऑफ 50 इवन नंबर्स क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है? प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? n into n plus 1। क्या होता है? n into n plus 1। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले n कितना है? 50 into 50 plus 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब एवरेज निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द क्वांटिटीज बाय क्या है? नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो सम ऑफ अभी हम लोग निकाले हैं 50 into 50 plus 1 और टोटल नंबर है 50। ये 50 से 50 टर्मिनेट हो गया, बच गया हम लोग के पास कितना? 50 plus 1 51 हम लोग के पास नंबर जो है रह गया। चलिए इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए हम लोग जानते हैं क्या? ये फॉर्मूला ही है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और 11 नंबर निकालना है, तो यहाँ 11 into 11 plus 1 12 into 11 2 से 22 plus 1 कितना हो गया? 23 by 6। तो 6 से ये 2 बार में हम लोग के पास 11 into 2 into 23 हो गया। अब ठीक है, एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल एवरेज ऑफ
स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस 11 इंटू 2 इंटू 23 और बाई टोटल नंबर 11 से 11 टर्मिनेट कर देंगे तो कितना बच गया, 23 टू ज़ा 46 हमारे पास आंसर हो गया। बस इतना सा सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, पहला 10 नेचुरल नंबर का क्यूब का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्यूब। तो उसका डायरेक्ट हम लोग एवरेज अगर लिखेंगे यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो इसी का क्यूब का जो है एडिशन करेंगे और बाई में नंबर। तो इसका फार्मूला होता क्या है, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाई 2 होता है। तो वही हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड करना है तो बाई n हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, n इंटू n हो जाएगा और ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 और बाई 2 इंटू 2 और इंटू n। तो एक n से एक n हम लोग टर्मिनेट करेंगे। फिर हम लोग के पास नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर n का वैल्यू पुट करेंगे। तो 10 निकालना है नेचुरल नंबर, तो 10 हो जाएगा इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 प्लस 1 11 और बाई यहाँ पर 4 तो 10 से जब हम लोग काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। और 121 गुना 2.5 तो कितना निकल करके सामने आएगा हम लोग के पास, 25 से कम 25 कैरी 2, 25 दूना 50 तो 52 का 2 कैरी 5, 25 और 5 30 और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव हम लोग पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू निकल करके आसानी से आ गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, अगर 5 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर है x प्लस 1, x प्लस 2, 2x प्लस 2, 3x माइनस 3, x माइनस 4 and 2x प्लस 1 is 4.4. Find the average of first 3 observations. पहले 3 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 3 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकालना है, लेकिन उसके पहले x का वैल्यू तो निकले। तो 5 ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पर वैल्यू है 4.4। ठीक है, एवरेज 5 ऑब्जर्वेशंस का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसी का वैल्यू निकालेंगे। तो सभी को जितने भी यहाँ पर नंबर है इसको ऐड कर लेते हैं। x माइनस 1 प्लस ब्रैकेट हटा करके x प्लस 2 और प्लस 3x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 और ये प्लस 2x प्लस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.4 है तो 4.4 और टोटल नंबर 5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या निकल कर क्या आ जाएगा, x 1 से इस 1 को टर्मिनेट कर देंगे। फिर टोटल x 1x 2x 3x 3 6x 1 7x और 2 9x हो गया यहाँ पर। और फिर -3 और -4 -7 में से +2 हटाएंगे तो -5 इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2 5 4 ज़ा 20 और 2 22 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो हम लोग के पास निकल कर क्या आया, 9x माइनस 5 इक्वल टू 22 और 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 22 प्लस 5 इक्वल टू 27। therefore x का वैल्यू हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 22 और 25 27/9 और ये कट करके हमारे पास वैल्यू जो है इसका 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब 3 वैल्यू निकल करके आ गया। अब फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कौन कौन सा है? फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न में क्या 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 है। पहला 3 ऑब्जर्वेशन जो है x-1 है, एक 2x + 2 है और 3x - 1 है। तो इसी को लिखना है यहाँ पे x-1 प्लस 2x + 2 प्लस 3x - 3, हम टोटल नंबर 3 है तो डिवाइड करेंगे 3 से। x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू कितना निकल करके आया? 3। तो 3 - 1 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 2 और प्लस 3 × 3 = 9 - 3 और बाई 3। तो ये -3 और ये +3 खत्म। अब यहाँ पर कितना निकल करके आया? 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 में से 1 खत्म हो गया तो बच गया हम लोग के पास 16, 16/3। ये हमारा आंसर हो गया। इसी को ऐसे भी हम लोग डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15.33। ये हमारा आंसर निकल करके आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 33, ठीक है। 7 लोग हैं किसी भी फैमिली का, उनका एवरेज एज 33 है। अगर मान के चलिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है और ये 6 है और ये 7 है। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। और सभी का एवरेज 33 है, 33 है, 33 है और 33 है। एज 33 नहीं है, एवरेज एज 33 है, ठीक है सभी का। तो 4 साल के बाद जो हमारा एवरेज एज आएगा वो भी तो सबका सेम होगा। अगर अभी सभी का एवरेज एज 33 है, 33 है, 33 है, तो 4 साल के बाद जो हम लोग का एवरेज एज सभी 7 मेंबर्स फैमिली मेंबर्स का निकालेंगे वो भी जितना होगा वो भी सेम ही होगा। तो करेंगे क्या? इसमें भी +4 ऐड कर देंगे, इसमें भी +4 ऐड करेंगे, इसमें भी +4 ऐड करेंगे, यहाँ भी +4 ऐड कर देंगे, यहाँ भी +4 ऐड कर देंगे, यहाँ भी +4 ऐड कर देंगे और यहाँ भी +4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सब में 37, 37, 37 हो जाएगा। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं, बाकी आप तो ऐसे ही माइंड में ही कर सकते हैं। 2-3 सेकेंड का ये आ रहे हैं सब 37, 37, 37, 37। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन बनाना आसान है। चलिए ये हो गया, नहीं तो 4 साल के बाद डायरेक्ट 33 + 4 करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 11 नंबर है क्वेश्चन एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 36। 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 36 है। इफ एवरी रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2, अगर हर रिजल्ट में 2 से डिवाइड करते व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। तो नया एवरेज क्या है? तो सीधी सी बात है, सभी का ऑब्जर्वेशन 36 अभी हम लोगों ने देखा सभी का ऊपर वाले में कि सभी का एवरेज 33 था और 4 साल के बाद तो 4 ऐड कर दिए, सभी का एवरेज 36 है यहाँ और 2 से सब में डिवाइड कर देंगे। तो जितना 36 सब में 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट हम लोग के पास आंसर क्या निकल कर के आएगा? 18। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50। 50 ऑब्जर्वेशन 11 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 50 है। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 45, पहले 5 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है
वो निकल कर के आया 47 एंड लास्ट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 52। सॉरी यहाँ 15 नहीं है, यहाँ भी 5 ही है, नहीं तो 20 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, 20 तो यहाँ दिया नहीं है, और लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 52 है, तो 6th नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा? तो करेंगे आप 10 का टोटल दिया है और टोटल 11 है, तो 11 ऑब्जर्वेशन का 50 एवरेज है, तो 11 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 11 पच्चीस 55 550, और 5 का दिया है 5 इंटू 47, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 47, 5 इंटू 47 कितना निकल कर क्या आएगा? 5 7 सा 35, 5 7 सा 35 का 5 कैरी 3 और 5 4 सा 20 और 3 23, यहाँ पर 235, ठीक है। और लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है? 52 है, यहाँ पर 52 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल जाएगा? 5 दूना 10 का 0, हाथ से ले 25 और 1 26। अब टोटल 11 का इतना है, 5 का इतना है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग के पास कितना निकल करके आ जाएगा? जब ऐड करेंगे तो हम लोग के पास इन दोनों का एडिशन जब निकालेंगे तो 5 यहाँ निकल कर आया, 6 3 9 और ये 4, तो इसलिए 6th नंबर का एवरेज ऑफ 6th एलिमेंट का निकालना हो तो 550 में 495 को माइनस करेंगे तो कितना नंबर निकल करके आ जाएगा हम लोग के पास? बस इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 5 और 55, टोटल कितने डिजिट हम लोग के पास निकल करके आया? 55 निकल करके आ गया। चलिए, तो ये 55 आंसर है, तो इस प्रश्न को भी हम लोग बेसिक समझ लिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 25 ऑब्जर्वेशन है, वहाँ 11 ऑब्जर्वेशन था, 5 का फर्स्ट 5 का दिया हुआ था, लास्ट 5 का दिया हुआ था, तो 6th नंबर का निकालना था। यहाँ पर 25 ऑब्जर्वेशन है, उसके 18 है और फर्स्ट 13 का 6 है और लास्ट लास्ट 11 है, उसका ऑब्जर्वेशन 20 है, तो 14th नंबर का निकालना है। ठीक वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। 14th नंबर का निकालने के लिए क्या करेंगे? 14th नंबर का ऑब्जर्वेशन हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले टोटल कितना है? 25 इंटू 18 करेंगे। क्या करेंगे? 25 इंटू 18 और इसमें से माइनस करेंगे किसका? ये दोनों का एडिशन 13 इंटू 16 और प्लस 11 इंटू 20। क्या यहाँ करना है? 13 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 20। ठीक है, तो अब निकल करके क्या आएगा हम लोग के पास आंसर? यहाँ पर 25 18, तो 25 8 सा कितना हो जाएगा? 200 का कैरी 0 कैरी 20 और 25 1 सा 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, और माइनस अब यहाँ पर 13 छः कितना? 13 5 65, 13 6 72, 8 कैरी 7, 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा 208 प्लस 11 दूना 22, ये हो गया 220। अब 450 में से हम लोग को माइनस कितना करना है? 220 और 208, तो ये कितना हो जाएगा? 428। जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 22 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग के पास? ऑफ द 4 नंबर्स whose average is 60, 4 नंबर है जिसका एवरेज 60 है। The first is 1/4 of the sum of the last 3। जो पहला है वो लास्ट 3 के एडिशन का 4वां भाग है।
तो फर्स्ट का एवरेज कितना होगा, जैसे ये फर्स्ट नंबर जो है ये लास्ट 3 का जो है 4वां भाग है, माना 1/4। अगर ये 4x है तो ये चौथाई भाग है, x है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए और बराबर एवरेज कितना है 60 है, तो 4 का 60 है तो 6 24, टोटल हो जाएगा 260। ठीक है, टोटल 260 हो गया, तो इसको हम लोग निकाल देंगे 4x और 1x 5x, 5x का वैल्यू हो जाएगा 240 और देयरफॉर x का वैल्यू कितना निकल कर क्या आ जाएगा हम लोग को, देयरफॉर x इक्वल टू 240 और 5 तो 5 से जब हम टर्मिनेट करेंगे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 5 8 जा 40। ठीक है, तो हम लोग के पास आंसर कितना निकल करके आया, 48 निकल करके आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 32 इयर्स। ठीक है, एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट, 24 विद्यार्थियों का ग्रुप है जिसका एवरेज 32 साल है। When age of teacher is also included, then average age is increased by 0.8 years। लेकिन जब शिक्षक का एज भी उसमें इंक्लूड किया गया तो 0.8 साल जो है एवरेज एज सभी में बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है उसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो एवरेज एज है वो तो 32 ईयर है ही, और शिक्षक का एज जब उसमें इंक्लूड किया गया तो सभी पर 0.8 जो है बढ़ गया। ठीक है, तो पहले से 24 था और उसके बाद एक शामिल किया गया, तो 24 में एक जब शामिल हुआ तो पहले से जितना एज था एवरेज 32, उसमें उसका जो है 0.8 साल सब में जो है बढ़ गया। तो हम लोग करेंगे कि अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 25 है और पहले से एवरेज 32 है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा, और सब पर बढ़ गया तो शिक्षक का एज कैलकुलेट करना है, तो 32 तो है ही और बढ़ गया तो स्वाभाविक 32 से ज़्यादा एज ही शिक्षक का होगा, और 0.8 बढ़ गया और टोटल नंबर कितना है 25 है, तो 32 और प्लस 25 8 जा कितना होता है 200 और 0.1 यहाँ पर 0 लगा देंगे 0.0 के पहले, तो हम लोग के पास कितना निकल करके आएगा 32 और 20 52 वर्ष जो है इसका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे 52 वर्ष यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन कहीं भी ऑप्शन 52 नहीं है, तो हमारा इसमें से नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, ये बेसिक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो छोड़ चुके हैं उससे हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। तो 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत 51 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना निकल करके आएगा 8 × 51, तो 8 1 सा 8, 8 5 सा 40, ये निकल करके आया। फिर टोटल सम अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे इसका 9 विद्यार्थी का, तो 9 का औसत अंक कितना है 68 है, तो यहाँ कितना निकल करके आएगा
9 8 72 का 2 हासिल 7 और 9 6 54 और 7 कितना हो जाएगा, 54 और 7 61 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग को ये एक का 400 कितना निकल कर के आया, 408 और दूसरे का 6 से 12। ठीक है, तो 408 6 से 12। अब हम लोग को प्रश्न क्या कह रहा है, तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त और अंकों का औसत निकाले। तो एवरेज क्या निकल कर आ जाएगा, 408 प्लस 612 और टोटल 17 है, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 400 और 600 1000 और 12 और 8 1020, 1020 बटा 17। तो 17 से जब हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 17 एकम 17 और यहाँ पर 17 छक्का 102, 17 पचे 85, 17 छक्का 102 और 1 0 तो 60। तो हम लोग को यहाँ पर 60 निकल कर के आया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 60। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है, ठीक है, उनका औसत पहले 3 महीनों का 4000 है। पहले 3 महीनों का औसत कितना है, 4000 है। तो टोटल सम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। फिर अगले 9 महीनों में प्रति मास औसतन ये कितनी वस्तुएं बनाए, ताकि पूरे वर्ष में वस्तुओं का औसत कितना हो जाए। और अगला 9 महीना में यह कितना बनाए, ठीक है, अगले 9 महीना में कितना बनाए कि पूरे 12 साल का औसत कितना निकल कर के आए, 4375। तो औसत हम लोग का यहाँ पर 12000 प्लस 9x बटा 12 करेंगे तो औसत कितना निकल कर के आना चाहिए, 4375 निकल करके आना चाहिए। तो अब इसी को सोल्व करते हैं, कितना आ जाता है। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12000 प्लस 9x और 12 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये इसमें जो 3 कॉमन है ना, दोनों में 3 कॉमन है, तो इसको 3 से टर्मिनेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, ये 4000 और इसको भी 3 से टर्मिनेट करेंगे तो 3x और नीचे भी 3 से कर देंगे क्योंकि कॉमन है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा ये, ठीक है। और बराबर इधर 4375। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, 4000 प्लस 3x इक्वल टू 4 इंटू 4375, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3x है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 5 से 20 का 0 कैरी 2, 4 7 जा कितना 28 और 2 30 का 0 कैरी 3, 4 दिया 12 3 15 का 5 हासिल 1, 4 चौक 16 1 कितना हो गया 17। और ये 4000 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा। तो 4000 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना निकल कर के आएगा हम लोग के पास, 12,000 17 4 13 4 17 13,500 और देयरफॉर x निकालना हो तो 13,500 और बाई 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12 और एक बच गया 3 5 जा 15 00। आंसर हमारा 45
जाए। तो ऑप्शन इसमें से कहाँ 45,000 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 27 यहाँ पर है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। पहले 5 संख्याओं का औसत 27 है, अगर एक निकाल दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बस 5 गुना 27 कीजिए, कितना आता है? 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13, 135। और 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 25 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 25 चौका 100। तो ये निकाली गई संख्या, तो बस निकाली गई संख्या कितना हो जाएगा? 135 में से 100 घटा दीजिए तो 35 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? 4 नंबर में 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला एक निकाल दिया गया, एक ऐड कर दिया गया, इतने के स्थान पर इतना लिख दिया गया, इतने के स्थान पर इतना नहीं लिखना था। इस तरीके का ये प्रश्न है, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट केवल क्लियर रहे तो इसमें 10 सेकेंड काफी है, केवल कैलकुलेट करने में जो टाइम लगे। तो क्या कह रहा है? 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे, अतः सही औसत बताइए। तो देखिए करना क्या है इसमें, टोटल छात्र है 14 और औसत है 71। तो आपको 14 और 71 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 कम 14 का 4 हासिल 1, 14 सते 14, 75, 14 छक 84, 14 सते 98, 99 हो गए। अब इसमें क्या करना है? 9 से 94 में, ठीक है, कितना के बजाय कह रहा है कि 56 के बजाय 42 लिख दिया गया था, तो 42 को माइनस कर दीजिए और 56 लिख दीजिए। फिर क्या कहा? 74 के बजाय 32 लिख दिया गया था, 32 के बजाय 74 लिख दिया गया था, तो माइनस 74 कर दीजिए और प्लस 32 लिख दीजिए। जो लिख दिया गया था उसे माइनस कर दीजिए, जो लिखना था उसे ऐड कर दीजिए। तो कितना निकल के आ जाएगा? 9 से 94 और यहाँ ये दोनों को ऐड करिए यूनिट डिजिट, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। 8 में से ये 4 को माइनस कर दीजिए तो 4 बच गया। 4 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया? 2 बच गया। फिर 3 और 5 8, 8 में से इसको माइनस कर देंगे। चलिए एक एक करके यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले माइनस 42 और 74 कितना हो गया? यहाँ हो गया 4 2 6 और 7 4 11, 116 और प्लस यहाँ पर हो गया 8 और ये हो गया 8 88। अब इसमें से 9 से 94 माइनस 116 में से 88 आप माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 8 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पर फिर बच गया 10 में से 8 गया 2 28। फिर इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 14 में से 8 गया तो 6 और 8 में से 2 8 में 8 बचा, 8 में से 2 गया तो 6, तो 9 से 66। अब एवरेज निकाल दीजिए। टोटल कितना था? 14,
न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 9 से 66 बटा 14, 9 से 66 बटा 14, जब इसमें करेंगे तो 14 84, बच गया इधर 6 12 26, तो 126, 14 126, तो 69 हो गया। 69 हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे लिख लेते हैं। यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम का छात्र चला जाए और एक अन्य छात्र आ जाए, माना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतना ही है, एक गया तो एक आ गया, लेकिन यहाँ पर अंतर हो जाएगा वजन, 30 किलोग्राम का था वो चला गया और एक नया आ गया, तो 20 छात्रों का औसत भार इतना किलोग्राम अधिक हो गया था, तो वो ज्यादा वजन वाला लड़का था जो आया, सो 30 से ज्यादा था, तभी तो सभी पर बढ़ गया, अगर 30 का ही रहता तो नहीं बढ़ता। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले जो छात्र गया है और जो आया है तो वो तो 30 से ज्यादा ही है, तो +30 करेंगे और सभी पर कितना बढ़ गया उसको 20 से 20 है टोटल, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई 0.75, ठीक है। अब यहाँ पर 30 प्लस 75 दूना कितना होता है 150, और 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पर डालना है, 150 होता है 75 दूना, और एक अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो 32 और 15 कितना हो गया, 32 और 15 ऐसा निकल कर क्या आ गया 45। तो नए लड़का का जो उम्र है वो कितना है 45 ईयर्स है, ठीक है। इस प्रकार सारे प्रश्न कंप्लीट होते, तो हम लोग आज एवरेज कंप्लीट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट टॉपिक का अगले टॉपिक का एज डिटर्मिनेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एज डिटर्मिनेशन, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन के बाद फिर जो भी है 3-4 लेसन्स को हम लोग ये एक साथ जो है कंबाइंड सेशन लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।